नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालयन राज्यों के साथ अर्धसैनिक बलों की फुटबॉल टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं, जो काफी सराहनीय कार्य है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और फुटबॉल को बढ़ावा देना है। और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जिस दिन यहाँ पर ये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिन्होंने देश के अंदर अलग अलग रियासतें थी, 562 रियासतों को एकीकरण करके हिंदुस्तान के अंदर विलय करवाने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनका जन्म दिवस भी है। उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, रन फॉर यूनिटी के रूप में पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। भाइयों बहनों, फुटबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मैं इस आयोजन समिति और स्थानीय लोगों का, जो भी इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टनकपुर में लंबे समय बाद स्थानीय स्तर की इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजन हुआ है। इसके लिए यहाँ पर हमारे अरोड़ा जी हैं, देवू भाई देवेंद्र जी हैं, हमारे पंत जी हैं, काव्य जी भी आए हैं वहां से। ये सब लोग यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। वहीं टनकपुर के सभी लोग इस आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। मुझे ये बताया गया है कि हिमालयन राज्यों के साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों की फुटबॉल टीमें भी इस टूर्नामेंट में, प्रतियोगिता में भाग कर रही हैं, जो अत्यंत ही मैं कहूं कि सराहनीय पहल है, सराहनीय काम है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जनपद चंपावत के साथ ही प्रदेश के अन्य 3 जनपदों में भी किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य फिलहाल राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और फुटबॉल को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार के आयोजन न केवल हमारी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी बहुत अधिक समृद्ध बनाते हैं। अभी हम सब लोग यहाँ पर हमारे लोक कलाकार भाई कैलाश जी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति संगीत के क्षेत्र में यहाँ पर सुन रहे थे। मैं कैलाश जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता में विजय रहने वाले युवा भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के नाम को रोशन करेंगे, अपने नाम को रोशन करेंगे। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। जहां एक तरफ ऐसे आयोजन युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हैं, उनको मंच देते हैं, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन में उसका महत्व वैसे ही है जैसे उगते हुए सूर्य का है। खेल हमारे जीवन में उस प्रकाश की भांति है जो अपनी पहली किरण के साथ गहन अंधकार को मिटाता है। साथ ही हमें जीवन में सकारात्मक होने की भी प्रेरणा जो है खेलों से मिलती है। कितना भी नकारात्मक हो, कितना भी कठिन वो हो, ऐसे समय में भी हमको खेल जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे मन में एक सकारात्मकता का भाव लाते हैं। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं, खेल के खेलने से वो उनका स्राव प्रारंभ हो जाता है, उनका सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, रचनात्मकता आती है, सकारात्मकता आती है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने पिछले साल नई खेल नीति को हम लोगों ने लागू किया है और नई खेल नीति अब धीरे धीरे पूरी तरह से चलन में आ रही है। क्योंकि मैं खेल और खिलाड़ियों से कोई भी अवसर होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि खिलाड़ियों के बीच में न जाऊं।
कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में मैं अवश्य जाता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां गोलापारा स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने हल्द्वानी की सड़कों का जायजा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने पहले खराब सड़कों का निरीक्षण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बराबर में नहर कवरिंग का निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण काम में देरी होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्यों में लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर काम हुआ था उस काम को मैं देखने के लिए गया था जी, और उस काम को देखा है और कुछ गड्ढा सड़कों को भी देखा है। दोनों ही जगह पर मैंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, कार्रवाई की जाए, तत्काल काम किया जाए। और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लेट लतीफी हो रही है, जहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तय समय सीमा से आगे तक काम को बढ़ाया जा रहा है या समय सीमा के अंदर काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन सबकी जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर हमको जो भी जरूरी एक्शन लेने हों हम एक्शन भी लेंगे। हम स्थापना दिवस गैरसैंण में मना ही रहे हैं, क्योंकि हर बार मैं स्वयं गैरसैंण जाता हूँ। इस बार भी हम लोग गैरसैंण में स्थापना दिवस का कार्यक्रम करेंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। और इस बार की हमारी थीम है कि ये जो हमारा दशक है उत्तराखंड का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक जी उत्तराखंड का दशक होगा। इस थीम को लेकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे कोई क्षेत्र हो, मैदान हो, पहाड़ हो, तराई हो, भावर हो, हर क्षेत्र में काम किया। विधानसभा सत्र को लेकर भी कहते हैं सरकार को निर्णय लेना है इस बार। देखिए, सभी से बात करके जो भी उपयुक्त होगा और जो सारे लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा उस पर हम लोग हमेशा निर्णय लेते हैं। हम तो पंचायत करके आगे बढ़ते हैं। देहरादून के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने और गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किए जाने के खिलाफ सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है। वर्मा ने एसएसपी को दिए गए पत्र पर कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात फर्जी आईडी के जरिए गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। साथ ही आईडी को बंद कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। उत्तराखंड के देहरादून विधानसभा में स्पीकर ने एक सर्वदलीय बैठक आहुति की, जिसमें स्पीकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय और राज्य कार्य मंत्री समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में होने जा रहे शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में आहूत किया गया है, जिसमें जगह और समय तय की जानी थी। इस दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया कि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा की प्राथमिकता है इस सत्र को 16 नवंबर से पहले हर हाल में आहूत करवाना चाहिए। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो विपक्ष सत्र को गैरसैंण में आहूत करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर एक पूरा विपक्ष एकजुट है। इसके साथ ही राज्य स्थापना दिवस गैरसैंण में मनाने की भी मंथन जो है वो जारी है। ऐसा है कि 9 को क्योंकि स्थापना दिवस है और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी सभी को कि 9 को हम गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मेरा निवेदन भी रहेगा और सभी विधायकों को भी पत्र जाएंगे कि इस बार प्रयास करें कि स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुँचें और वहाँ हम सब साथ में स्थापना दिवस मनाएं। तो क्योंकि स्थापना दिवस 9 को है, कुछ हमारे लोग हिमाचल के चुनाव में भी व्यस्त हैं, इसलिए 15 के बाद की अभी बात हुई है, लेकिन अभी तारीख का निर्णय नहीं हुआ है। वो आप जानते हैं कैबिनेट से होगा। तो इस तरह की बातचीत हुई कि हमें कहाँ पर और किस समय पर ये सत्र करना। बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा कर लें
और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें। तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है। अब आगे निर्णय सरकार लेती है, जैसे आप जानते हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी प्राथमिकता है कि गैरसैंण भराड़ीसैंण स्वरूप ले स्थायी राजधानी का। तो उसके लिए निश्चित रूप से सत्र भराड़ीसैंण में ही आयोजित होने चाहिए। दिसंबर के माह में भी हमने टेंट में सत्र का आहूत किया था और हमने सत्र को चलाया भी है। तो इसमें विचार विमर्श का कोई प्रश्न नहीं है। गैरसैंण भराड़ीसैंण स्थायी राजधानी और बजट सत्र हो या कोई अन्य विशेष सत्र हो, वो वहीं पर निर्धारित होनी चाहिए, वहीं संपन्न होनी चाहिए। उत्तराखंड के रामनगर देर शाम कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए स्मैक की तस्करी करने के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उपनिरीक्षक अनीस अहमद द्वारा मुखबिर की सूचना पर 18 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, हमारे द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान किया जा रहा है। उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और आज हम पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति शेर खान उर्फ कुकी को 18.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो काफ़ी समय से रामनगर क्षेत्र में सक्रिय था। इसको गिरफ्तार कर देखिए, हमारे द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान किया जा रहा है। उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और आज हम पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति शेर खान उर्फ कुकी को 18.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो काफ़ी समय से रामनगर क्षेत्र में सक्रिय था। इसको गिरफ्तार कर लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो पुराने सभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन के नाम पर बदलने का नाम प्रपंच जो है वो रचा जाता है। हरीश रावत ने कहा कि शहरों का नाम बदलने की जगह बीजेपी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि गुलामी के अंश जो हमारे देश में अभी भी हैं उसे हटाकर अगर कोई नया नाम दिया जाता है तो यह सरकार का एक सराहनीय काम है। पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और उनके नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और उन्होंने माननीय मोदी जी ने देश को भारत के नए निर्माण की बात की है और उसी के तहत जो हमारी गुलामी की जो पहचान कई अंश यहाँ देश के अंदर हैं उनको हटा करके अपने नए भारत के निर्माण की बात चल रही है। उसी के तहत अगर ये कदम कई जगह उठाए जा रहे हैं देश में तो एक सराहनीय कदम है और ये जो गुलामी की जो हम निशानियाँ हैं उनको हटा करके अगर नए नाम जो हमारी सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाने जाते हैं नाम उसके और हमारी इतिहास में जो हमारी परंपराएं उसके तहत अगर कोई नाम रखे जाए तो बहुत सराहनीय। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ऐसी कार्रवाई में गिरफ्तार 42 आरोपियों में से अब तक 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एक के बाद एक आरोपियों को मिल रही जमानत पर विपक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और एसपीएफ की जांच पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार यह कर रही है और सरकार सीबीआई की जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी भी जांच भेजी जाए और सूर्यकांत
धसमाना ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश की युवाओं के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, यूके ट्रिपल एससी के मामले में जो कांग्रेस की आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, वो सही साबित हुई है। राज्य में जितने लोग एसआईटी ने पकड़े हैं वो एक एक करके जमानत में छूट रहे हैं। आपने विधानसभा की भर्तियों के मामले में देखा, सब हाईकोर्ट से बहाल होकर के स्टे लेकर के दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। उसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को हाईकोर्ट एक एक करके जमानत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली दोषियों को छुपा रही है, असली दोषियों तक हाथ न पहुंचे इसके लिए सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता में जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है। किसी खानसामे की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर दे, इतना बड़ा लीक का मामला, इतने बड़े नकल का मामला, इतना बड़ा पैसे का लेन देन का मामला, और उसमें आपने एक एसआईटी बना दी और एसआईटी इतनी कमजोर उसकी पैरवी है कि लगातार जमानतें हो रही हैं। ये सरकार का पूरा सोचा हुआ प्लान है। जिस प्रकार से NH 74 दफन हो गया, आज कोई उसका नाम लेवा नहीं है, उसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी का मामला है। सरकार उसको भी दफन करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस नहीं होने देगी। ये राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ विश्वासघात है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया गया है। इसलिए इस मामले में कांग्रेस पूरी ताकत से सड़कों पर। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 31 अक्टूबर 2022 को 147वीं जयंती है। वह भारत के सबसे उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। आज पूरे समूचे देश में सरदार वल्लभ भाई को श्रद्धांजलि दी जा रही है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा में रन फॉर यूनिट रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी जो 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर होने वाली इस दौड़ में यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दीपचंद पाठक जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, हमारी दीदी हेमा जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन रेणु अग्रवाल जी, महामंत्री दीपक जी, और हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों को लगातार संचालन और उनको समन्वय करने का जो काम करते हैं श्री काव्य जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे स्कूलों से आए हुए सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां हम आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के अंदर एकीकरण का नारा दिया था और 562 से भी ज्यादा रियासतें जो अलग अलग तरीके से छिन्न भिन्न रह रही थी, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए उनको आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई और हम सब उनको लगातार याद करते हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे जाबाज, ऐसे लौह पुरुष पैदा हुए। वहीं देश के अंदर शंकराचार्य जी ने
पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज हमारे देश के अंदर तीसरे कर्मयोगी के रूप में, जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया, वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत पहले का जैसा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, अपने हितों की बात। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने अनेकों कामों को, जो हमारी उपलब्धियां हैं, देश की आजादी के बाद देश ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जो नए नए आविष्कार किए, उन सभी को हमने नजदीक से अपनी उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं जश्न मनाने का काम किया है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। वही आजादी के जो दीवाने थे, मतवाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगानी दी, अपनी जवानी दी, उन सबको भी स्मरण करने का भी दिवस था आजादी का अमृत। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।